नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं समाकलन दोस्तों पार्ट 4 तक इसको हम विविध प्रश्नावली बता चुके हैं। 7.1 से लेकर के 7.11 तक बताया जा चुका है। अगर आप लोग इस वीडियो को ना देखें तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में इस सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और हम इसको पार्ट 4 तक आपको बता चुके हैं। आज हम पार्ट 4 बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 तक बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर हम 21 से आज शुरू करेंगे। और आप लोगों को ये बता दे रहे दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पूरा ना देखे हो तो पूरा देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये विविध प्रश्नावली है। विविध प्रश्नावली में दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट होती है। विविध प्रश्नावली का मतलब दोस्तों 1 से लेकर के 11 तक प्रश्नावली में जितना भी हम पढ़ाए हैं आपको, सारे के सारे इसमें खिचड़ी मिलेंगे, एकदम पूरा मिला हुआ छतबर्रा। ओके, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 तरफ। इसके फिर अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 21 तरफ, ज़्यादा समय न गंवाते हुए। क्लियर, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों 2 समाकलन 2 प्लस साइन 2x और पूरा बटा हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस कास 2x। ओके, फिर क्या हो गया, dx हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे दोस्तों समाकलन, ये देखिए 2 हो गया प्लस, अब साइन 2x का सूत्र होता है, पहले हम आपको फार्मूला लिख के बता देते हैं, फिर उसके बाद उसमें स्टेप करते हैं। साइन 2x पार्ट 3 दोस्तों, अगर आप लोग 4 देखे होंगे तब तो आप लोग समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों ये सब सूत्र उसमें हम बता चुके हैं। साइन 2x को होता है 2 साइन x इंटू कास x। क्लियर, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यहीं बैठाएंगे 2 साइन x हो गया और इंटू कास x हो गया, और फिर पूरा बटा। अब देखिए कास 2x है तो कास 2x का 3 सूत्र बताए थे पिछली वाली वीडियो में दोस्तों। इसका सूत्र होता है, एक होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, 2 कास स्क्वायर x माइनस 1। अगर हम इसको बैठाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, 2 कास स्क्वायर x बचेगा। इसी काटे के चक्कर में सब बबाल हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस कास 2x क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर x माइनस 1। फिर क्या हो गया, dx हो गया, एक से कैंसिल कर दिए। ओके, फिर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें काम करते हैं। देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 1 प्लस साइन x इंटू कास x, पूरा बटा क्या हो गया 2 कास स्क्वायर x हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर क्या हो गया dx हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। और मानने के लिए सबसे पहले इसको सोच रहे हैं दोस्तों, इसको फाड़ के पहले अलग अलग कर लें। अलग अलग अगर करने की कोशिश करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा कास, इसको देखिए 1 बाई कास स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, फिर हो जाएगा कास एक्स और पूरा बटा कास स्क्वायर एक्स, कोष्टक बंद करके फिर क्या हो गया dx हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे दोस्तों समाकलन 1 बटा कास स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस, अगर ये कास स्क्वायर एक्स है तो इसको हम 2 बार कास एक्स लिख दे, स्क्वायर हटा देते हैं। एक से कास से तो एक से कास कट जाए, क्यों आदर्श कटी ना, फिर साइन बड़े कास का हो जाए 10 x हो जाएगा। फिर कोष्टक बंद करके क्या लिखेंगे यहाँ पर dx हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये चीज़ हो गया। अब हम इसको, लेकिन दोस्तों एक काम करिएगा, जो हम सवाल लिखे थे यहाँ पर ई पर इंटू ई पर एक्स था, ई पर एक्स था दोस्तों बगल में, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हैं, ई पर एक्स रहबे करेगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो बगल में है ई पर एक्स लगा देंगे। ई पर एक्स भूलिएगा नहीं दोस्तों, अधूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो अधूरा आंसर भी आएगी। इसलिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो ई पर एक्स कोष्टक में सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा 10x, पूरा कोष्टक बंद क्या हो गया dx हो गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखेंगे मानेंगे क्या दोस्तों, ई पर एक्स 10x बराबर क्या हो गया t हो गया। अब इसको हम दोस्तों अवकलन कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम अवकलन करने पर। अब हम जब अवकलन करेंगे तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं प्रथम फलन, इसको द्वितीय फलन, ई पर एक्स प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन हो गया। तो क्या होगा प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, मतलब 10x क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया, लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और प्लस फिर क्या हो गया द्वितीय फलन मतलब 10 पर x, और ये क्या हो जाएगा प्रथम फलन का अवकलन मतलब ई पर एक्स का ई पर एक्स, कोष्टक बंद कर दिए, फिर क्या हो गया dx बराबर dt हो जाएगी। क्लियर, अब हम क्या करेंगे,
इसमें ई पर एक्स है, इसमें ई पर एक्स है। ई पर एक्स क्या करेंगे हम, कामन ले लेंगे तो क्या हो जाए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x कोष्टक बंद, फिर क्या हो गया डी एक्स बराबर डी टी हो गया। अब हम देखिए ई पर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। अरे इधर ससुरी पूरा यहीं बैठ जाए यार, यहीं बैठा लीजिए, क्या हो गया डी टी हो गया। और डी टी की वैल्यू कितना होता है, मतलब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाए टी हो जाए, और प्लस सी हो गया। अब टी की वैल्यू क्या माने हैं बताओ, टी की वैल्यू माने हैं ई पर एक्स 10x प्लस सी, ई हमारा क्या हो जाए आंसर हो गया। क्लियर, कहीं भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर थंबनेल में दिए गए नंबर पे कॉल करिए, या फिर मैसेज करिए व्हाट्सएप करिए। क्लियर, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 हो गया दोस्तों, दिया हुआ है समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब पूरा बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस 2, फिर क्या हो गया डी एक्स हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे दोस्तों, देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर एक्स प्लस 2 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे ए बटा, अगर आप लोग आंशिक भिन्न पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगर आंशिक भिन्न छोड़ के डायरेक्ट इसमें आए होंगे विविध प्रश्नावली में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी दोस्तों, फिर भी हम कोशिश करेंगे समझाने का। फिर हो जाएगा प्लस सी बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पूरा बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस 2, और बराबर हो जाएगी, इसका हम एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे एक्स प्लस 2, फिर हो जाएगा एक्स प्लस 1, फिर हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, या तो फिर इसी को लिख दीजिए दोस्तों, इसको मत लिखिए। क्लियर, अगर हम इसको लिखेंगे दोस्तों तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ए कोष्टक में हो जाएगी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बटा रहता है दोस्तों उसको नहीं लिखते, जो नहीं रहता उसी को होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी हो गया। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 हो गया, लिखेंगे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 हो गया। फिर सी लिख करके एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाए, क्या बचा एक्स प्लस 2 बचा, एक्स प्लस 2 हो गया। क्लियर, तो जो नीचे नीचे का होगा वो कैंसिल हो जाएगी, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, ये देखिए ए कोष्टक में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी कोष्टक में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 2। क्लियर, अब हम एक काम करते हैं, जैसे आप देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है, यहाँ पर एक्स प्लस 2 है, यहाँ पर एक्स प्लस 2 है, तो अगर हम एक्स बराबर -2 रख देते इससे थोड़ी जीरो हो जाए ना, होगी ना, हो जाए। देखा एक्स बराबर लिखेंगे एक्स बराबर -2 लेने पर, अगर हम -2 ले लेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमारा ए का मान निकल जाएगी, तो लिखेंगे -2, तो -2 के स्क्वायर रखेंगे क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस हो गया, -2 हो गया प्लस 1 हो गया, बराबर ए यहाँ क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये बी वाला रखेंगे कितना बड़ा का जीरो हो जाएगी, और प्लस यहाँ भी रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों एक्स यहाँ -2 लिखे हो, -2 वाला जीरो हो जाएगा, यहाँ भी -2 जीरो हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे 4, अब एक 5, 5 में से 2 गया 4, कुल मिला के ससुरी कितना बचा 4, एक 5 में से 2 गया 3 बचा, कितना बचा 3 बराबर ए, और यहाँ घटा दीजिए -1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 1 का 1 ही होगा, तो इसका मतलब दोस्तों ए बराबर कितना वैल्यू निकल गया 3 निकल गया वैल्यू। क्लियर, जब ए बराबर वैल्यू 3 निकल गया तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम x बराबर -1 लेंगे, क्या लेंगे x बराबर -1 लेने पर, तो -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 यहाँ रखिए, तो -1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, और यहाँ x से हम -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 बराबर, यहाँ -1 रखेंगे तो क्या हो जाए पूरा जीरो हो जाए, और यहाँ -1 रखेंगे तो पूरा ये जीरो हो जाए, यहाँ -1 रखिए मतलब 0 प्लस 0 प्लस इसका कितना हो जाएगा -1 रखेंगे तो 2 में से गया 1, फिर क्या हो गया c इंटू 1, मतलब देखिए 1 से 1 कट गया, तो मतलब c का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 आ गया, a का वैल्यू 3 आ गया, c का वैल्यू 1 आ गया। अब अगर हम यही a और c का वैल्यू यहीं रख देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगी। और या फिर एक काम करते हैं, अगर आप लोग एनसी भी पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छी तरह से याद होगा दोस्तों कि अगर एक मेथड से हम लोग हल करते थे, इसको हम उसमें सिखा रहे थे आप लोगों को कि या फिर एक मेथड से इसको भी लेकर के हल करते, या फिर पूरा गुणनखंड करके हम गुणांक को लेकर के सॉल्व करते थे।
अगर हम गुणांक को लेकर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों गुणा करेंगे इसको, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। ओके, जब लिख लेंगे या फिर हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, गुणांकों से तुलना करेंगे। अगर इस लाइन को समझने थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, अगर आप वो एक्सरसाइज नहीं पढ़ेंगे तब हमने पहले ही आपको पहले ही बोल दिया था सवाल को सॉल्व करने से पहले ही। क्लियर, लिखेंगे गुणांकों की मतलब एक्स स्क्वायर में गुणांकों की तुलना करने पर, अगर तुलना करेंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 1 बराबर a प्लस बी, तो a प्लस बी हो जाएगी। और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमको b का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू कितना है, 3 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे a का वैल्यू 3 प्लस b हो गया। अब b का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 3, मतलब हो गया b बराबर -2 हो गया। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए a, b और c तीनों वैल्यू निकल गया। थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी इसको निकालने में, क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही बता दिया था कि अगर आप लोग आंशिक भिन्न को ना पढ़ेंगे तो दिक्कत हुई, ठीक है ना। देखो क्या हो गया, अब इसी में हम a, b, c को वैल्यू बैठाते हैं, a, b, c की वैल्यू बैठाएंगे और बैठाने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे दोस्तों, पहले बैठा लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे दोस्तों, हमारा कितना हो जाएगा, समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब पूरा वैल्यू कितना हो गया, एक्स प्लस 2, और दूसरे क्वेश्चन में हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर dx हो गया। अब a का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, तो लिखेंगे 3 बटा एक्स प्लस 2 प्लस समाकलन b का वैल्यू -2 बटा एक्स प्लस 1, और फिर समाकलन c का वैल्यू कितना है हमारा 1 है, तो 1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx हो गया। यहाँ भी dx हो गया और यहाँ भी dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम 3 बाहर कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 2 dx हो गया, और फिर माइनस को बाहर करिए, -2 बाहर हो गया, कितना बचा एक्स प्लस 1 dx हो गया प्लस। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन करेंगे ससुरी के पहले हम चढ़ा लेते हैं कपारे पर, कैसे, धक्का दे के ऊपर हो जाए, -2 dx हो गया। हाँ ये नहीं सही कह रहे हैं। फिर क्या हो गया 3, 1 बड़ा एक्स क्या होता है दोस्तों, लाग एक्स होता है, मतलब लाग कोष्टक में एक्स प्लस 2, फिर -2 हो गया, इसका 1 बड़ा एक्स क्या हो गया, लाग एक्स प्लस 1 प्लस, फिर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करिए। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो लगाए खोपड़ी पर चढ़ बैठेंगे, कैसे दोस्तों, एक्स प्लस 1 पर -2 प्लस 1 लिखेंगे और बटे -2 प्लस 1, और फिर क्या हो जाएगा प्लस सी। अब एक ही सब तरीके से छोड़ दो तब वो आंसर हो जाए, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पूरा, कैसे, 3 लाग एक्स प्लस 2 हो गया, -2 लाग एक्स प्लस 1 प्लस, ये सॉरी -1 आई, क्या हो जाएगी, -1 आई ना, तो यहाँ माइनस होगी, और पूरा बटा क्या होगी एक्स प्लस 1, फिर पूरा प्लस सी हो गया, मतलब ये क्या हो गया आपका पूरा आंसर हो जाएगी। और दर्द दे रहा हो तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर छोड़ देंगे तब वो दिक्कत नहीं है, अगर नहीं छोड़ेंगे तब वो दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, इसको लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले -2 लाग एक्स प्लस 1 हो गया, और -1 बटा एक्स प्लस 1, 1 बटा एक्स प्लस 1, फिर प्लस 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, लाग एक्स प्लस 2, और फिर क्या हो जाएगा प्लस सी। इसी को भी आंसर मान सकते हैं। अब कुछ भी करेंगे, उखाड़ना हो उखाड़ सकते हैं, लेकिन कुछ उखड़ेगा नहीं, बस यही आंसर मान लीजिए, काम हो जाएगा आपका। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों बहुत मीठा सवाल है, एकदम बेहतरीन लगेगा आपको, लाजवाब। लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। ओके, इसमें दिया हुआ दोस्तों समाकलन tan इनवर्स, क्या दिया है, tan इनवर्स, और पूरा हेलमेट पहना के, मतलब 1 माइनस एक्स पूरा करड़ी में, रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, बटे लगा के फिर dx हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम दोस्तों यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे, मानेंगे x बराबर कास थीटा। अब अगर हम इसका अवकलन कर दे, क्या कर दे, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा dx, और कास थीटा क्या होगा अवकलन माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगी। क्लियर, अभी ससुरी बैठाएंगे, क्या लिखेंगे, समाकलन क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स, और रूट में 1 माइनस एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी कास थीटा, तो लिखेंगे कास थीटा, और पूरा बटा 1 प्लस कास थीटा, थीटा है ना, फिर dx वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस साइन थीटा
डी थीटा हो गया। और माइनस इसको बाहर करिए, माइनस जब बाहर आ गया तो हमारा क्या बचा, देखिए टेन इनवर्स और कर डी में खूब होश में रहिए, क्योंकि 1 माइनस कास थीटा है, 1 प्लस कास थीटा। कुछ हम आपको फार्मूला पहले बता देते हैं। कौन सा फार्मूला दोस्तों, एक फार्मूला बताते हैं कि कास टू थीटा, कास टू थीटा का 3 फार्मूला होती है, लेकिन 2 यहाँ काम आएगा, दोनों को पहले बता देते हैं। कास टू थीटा बराबर हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोण में हम 2 से भाग देंगे, कोण में 2 से भाग देंगे। अब सोच रहे हैं कि काहे ऐसा कर रहे हैं, तमाम काहे तांडव मचा रहे हैं, काहे से दोस्तों, अगर 2 से भाग देंगे तब 2 कट जेत का बचा, कास थीटा बची, कास थीटा यहाँ हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा कास थीटा, धक्का मारे ध्यान में +1 हो जाएगा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। एक तो माल तैयार हो गया आपका। दूसरा का चक्कर में पड़ेंगे तो वो भी हो जाएगी। देखिए क्या होती है, फार्मूला याद रहेगा तो सरासर काम हो जाएगा। कास टू थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 में गच्चे से भाग दिया, 2 से 2 से भाग दिया, काहे ये तबाही मचाना है, तो 1 प्लस कास थीटा के चक्कर में क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको आप इधर करिए, क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर, इसको हम इधर करते हैं 1 माइनस कास थीटा हो गया। इसको हमारा काम हो गया, इस ससुरी कास थीटा हो गई। अब आप ही बताइए 1 माइनस कास थीटा कहाँ है, 1 माइनस कास थीटा यहाँ है, तो लिखेंगे हम ऊपरा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और पूरा गोटा 1 प्लस कास टू थीटा, 1 प्लस कास थीटा है, सॉरी दोस्तों 1 प्लस कास थीटा है, तो इसको चढ़ बैठेंगे 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर क्या हो गया डी थीटा हो गया, लेकिन माइनस लेकिन यार साइन छोड़िएगा नहीं, साइन थीटा डी थीटा हो गया, माइनस तो बाहर हो गया। अब 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, साइन है ये है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस, ओके दिख रहा है दोस्तों कैमरे में। अब हम लिखेंगे माइनस समाकलन, क्या लिखेंगे यहाँ 10 लिखेंगे, मतलब 10 इनवर्स हो गया। ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे कास स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा सूत्रों में, और बाहर निकालें तो क्या हो जाए 10 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा हो गया, क्लियर। अब हम उसको क्या लिखेंगे 10 से 10 कैंसिल हो गया, कहाँ से माइनस में बराबर है चला जाएगा, थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा। इसको हम क्या करेंगे एक बटा 2 बाहर करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे। देखिए जैसे है पहले उसको हम राइट करते हैं, क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, मतलब माइनस से 1/2 कॉमन ले लिए, क्या हो गया थीटा साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका खंडशः समाकलन करेंगे, यहाँ लिख देना है, भूल जाओ तो बहुत कबाड़ी लड़कियां है। खंडशः समाकलन करने पर, एकदम मजेदार सवाल है, एकदम लबाबदार, एकदम छान जाए क्वेश्चन के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको प्रथम मान लेते हैं, थीटा को प्रथम मानते हैं, इसको द्वितीय मानते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो गया 1/2 क्वेश्चन लगा के प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, तो क्या हो जाए माइनस कास थीटा। सूत्र ना लिखत नहीं है, कैसे बार बार बताते बताते हम ऊब गए हैं एकदम। अब आप लोग खूब बढ़िया से देखे होंगे, अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तब। फिर क्या होगा समाकलन, थीटा का समाकलन क्या हो जाएगी 1 हो जाए, अवकलन क्या हो जाएगी, अवकलन 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का माइनस कास थीटा हो जाएगी, और फिर कोष्टक बंद करके डी थीटा, फिर ब्रैकेट्स बंद कर दिए। इसका इसमें मल्टी करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो लिखेंगे 1/2 थीटा कास थीटा, और फिर माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगी 1/2, देखा माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस, और फिर माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस क्यों आदर्श, ठीक है ना उत्कर्ष। देखिए 1/2 कास थीटा, फिर क्या हो गया कास थीटा का समाकलन क्या हो जाए साइन थीटा हो जाए, ससुरी डायरेक्ट लिखे यहाँ साइन, साइन क्या है यहाँ पर साइन है, ये साइन समझिएगा, फिर प्लस सी हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और, तो क्या लिखेंगे, यहाँ मान लेंगे दोस्तों कि x बराबर क्या था कास थीटा माने थे, तो क्या हो गया इसका हम थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो धक्का देंगे कास के क्या हो जाए थीटा बराबर कास इनवर्स x हो गया। और जब कास इनवर्स x हुआ तो एक सूत्र होता है आपका कि अगर हमारा कास थीटा बराबर x है तो साइन थीटा बराबर निकालेंगे, यहाँ से साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर होगा। अब आप लोग परेशान हो रहे हैं कैसे होगा यार, कैसे होगा, परेशान मत हो, हम बताओ थी कैसे जुगाड़ बनाई थे। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता ही, बोलो हाँ, बोलो आदर्श हाँ, बोलो जल्दी बताओ हाँ हाँ। तो क्या हो गया साइन थी, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो फिर क्या हो गया साइन, ये कास थीटा बराबर x है ना, तो लिखा साइन स्क्वायर थीटा बराबर सॉरी प्लस कास जगह x हो गया, तो x स्क्वायर बराबर 1 हो गया।
फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा साइन थीटा बराबर करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह डिलीवरी कराई है। क्लियर। कोनो दिक्कत दर्द हो तो हमसे मैसेज, फोन, व्हाट्सअप, दुनिया भर चाहे जो तांडव हो वो सब कर सकते हैं आप, और अपनी समस्या का समाधान करने के चक्कर में। अब हम देखिए, अब विश्वास हो गया ना, विश्वास हो गया कि नहीं अमित, विश्वास हुआ? ओके चलिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें सेव करते हैं ससुरी के, क्या हो जाए 1/2। यहाँ क्या है थीटा है, यहाँ क्या है थीटा है ना, तो थीटा जहाँ क्या लिखेंगे कास इनवर्स एक्स लिखेंगे। लिखिए कास इनवर्स एक्स हो गया इंटू कास थीटा का वैल्यू कितना है एक्स है, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे माइनस 1/2 साइन थीटा का वैल्यू कितना होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया। कोनो दर्द हो दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों 1/2 यूँ है 1/2 यूँ है, तो ये काम ले लेंगे तो क्या बचा यक्स कास इनवर्स एक्स, लिखेंगे यक्स कास इनवर्स एक्स, फिर माइनस करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो गया कोष्टक बंद प्लस सी हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। कोनो दर्द हो दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हैं, एकदम परेशानी के सामना फटाफट करिए, हम आपका समाधान करेंगे। ओके चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कैसा है, एकदम पूरा जल्लाद की तरह है दोस्तों। देखिए क्या दिया है, समाकलन करड़ी में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, फिर लिखेंगे ब्रैकेट्स में क्या दिया है लाग कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया माइनस 2 लाग एक्स, पूरा बटा क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम एक्स पर 4 फिर डी एक्स हो गया। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए अगला स्टेप लगाएंगे तो लिखेंगे करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे कोष्टक में लाग एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। यन लाग यम एक सूत्र होता है, सूत्र हम बता दे रहे हैं आपको, यन लाग यम का सूत्र होती है लाग यम पर यन होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस लाग एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा कोष्टक बंद, पूरा बटा हो जाएगा हमारा एक्स पे 4 डी एक्स। क्लियर। फिर हम अगला स्टेप करेंगे तो क्या हो जाएगा समाकलन, देखिए यहाँ पर है एक्स, देखिए करणी में एक्स स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, जब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 हो गया प्लस, और जिसमें नहीं रहता उसका बटा हो जाता है, मतलब एक्स बटा एक्स स्क्वायर हो जाए, कोष्टक बंद हो गया। फिर क्या लिखेंगे लाग यम माइनस लाग यन, इसका एक सूत्र होता है, लिख देते हैं यहाँ पर लाग यम माइनस लाग यन का सूत्र होता है लाग यम बटा यन हो जाती है, तो क्या हो गया लाग यम बटा यन, कोष्टक बंद हो गया। अब पूरा बटा क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स पर 4 हो गया, फिर डी एक्स हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ससुरी के करणी से बाहर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर करणी से बाहर करके क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, फिर करणी में 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे यहाँ पर लाग, इसको ससुरी के फाड़ देते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, अब पूरा बटा क्या हो जाएगा एक्स पर 4, फिर हो जाएगा डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जैसे कैंसिल होगा वैसे ही हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इंटू में है, देखिए एक ठो एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर 4 ठो है, तो क्या हो जाएगा इससे हमारा कट जाएगा, एक्स पर 3 बचा, यहाँ लिखेंगे समाकलन, फिर करड़ी में 1 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू लाग कोष्टक में 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बटे एक्स पर क्या हो गया 3 हो गया, फिर क्या हो गया डी एक्स हो गया। अब देखिए सॉरी दोस्तों, इसको हम मानेंगे, कहाँ मानेंगे, माना 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब इसका हम समाकलन करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ सॉरी अवकलन, क्या लिखेंगे अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो इसको हम ऊपर करेंगे, इसका 0 हो जाएगी, लिखेंगे एक्स पे -2 बराबर टी, और 1 प्लस हो जाएगा, अब करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका एक्स पे एन का क्या हो जाएगा यानी एक्स पे एन -1, मतलब -2 इंटू एक्स पर -3 हो गया, और फिर कोष्टक बंद करके डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी हो गया, -2 बटा एक्स क्यूब, फिर डी एक्स बराबर डी टी हो गया। अब यही हम सेव करेंगे लहाई के, देखिए कैसे, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है करणी में टी हो गया, वो भी समाकलन लगा के।
और लाग इसके जगह क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे, लाग टी लिखेंगे, अपूर्णांक बटा हो जाएगा दोस्तों। देखिए डी एक्स बटा एक्स क्यूब, अगर यहाँ से हम डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगी, ये -2 जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर करिए ना आप, तो क्या हो गया, डी एक्स बटे एक्स क्यूब बराबर -1/2 डी टी हो गया। अब यही हम क्या करेंगे, -1/2 से सूर्य की वही उठाते हैं, तो लिखे होंगे डी एक्स बटा एक्स क्यूब, मतलब डी एक्स बटा एक्स क्यूब जगह -1/2 डी टी हो गया। क्लियर। -1/2 क्या करेंगे हम, बाहर करेंगे, तो लिखेंगे -1/2, फिर समाकलन करड़ी में टी हो गया, फिर लाग टी, फिर डी टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, -1/2 हो गया। ये देखिए प्रथम फलन इसको मानते हैं, हमने जब हम ये खंडशः समाकलन आपको पढ़ा रहे थे तभी हम आपको पहले ही बता चुके थे समाकलन में, उसमें खंडशः समाकलन में कि दोस्त जब भी हमारा लाग आएगा तो उसको हम पहले पहला मानते, इसको प्रथम मानते, इसको द्वितीय मानते। अब अगर लाग नहीं रहता तो चाहे जो चाहे जैसे मान लीजिए, कोई दर्द दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम फलन, प्रथम फलन मतलब लाग टी, फिर द्वितीय फलन का समाकलन मतलब x पर 1/2, x पर 1/2 क्या कर 3/2 हो जाएगा। ऐसे x पर n+1 हो जाता है, n+1 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना आदर्श। माइनस फिर समाकलन करेंगे, क्या हो गया 3/2 और पावर 3/2 हो गया। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर टी लाग टी का समाकलन 1/t, और फिर क्या हो गया dt हो गया। ओके, अब देखिए ये 2/3 है, 2/3 है ना, सॉरी 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है, तो इस सूरी को बाहर निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -1/3 क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, फिर क्या बचा 3/2। नोट्स बना रहे होंगे तो खूब बढ़िया मालदार एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। अगर नोट्स में दिक्कत करेंगे, कंजूसी करेंगे, पिक्चर तरह मोबाइल देखेंगे तो फिर होने वाला कुछ नहीं है। चाहे आप हमारा वीडियो देखिए या कहीं का भी वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, उसको प्रैक्टिस करिए। आप लर्निंग बाई हैंड मतलब अगर हाथ से नहीं करोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। लाग टी हो जाएगा माइनस समाकलन क्या हो जाएगा, कड़ी में टी हो जाएगा, फिर डी टी हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं -1/3, फिर लिखेंगे टी पर 3/2, फिर हो जाएगा लाग टी माइनस इसका समाकलन करिए क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर टी पर 1/2 डी टी हो जाएगा, फिर लिखेंगे 1/3, ये हो जाएगा टी पर 3/2 लाग टी माइनस इसका समाकलन करके क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 1 3/2 मतलब 3/2 पूरा 1/3/2, फिर कोष्टक बंद होकर के क्या लिखेंगे यहाँ पर सी लिखेंगे। अब हम अगर छोड़ना चाहते हैं तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़े हल नहीं करेंगे। यहाँ टी है और टी जैसे सवाल वैसे जवाब, ईट के बाद जवाब पत्थर से या पत्थर जवाब ईट से, कैसे कहावत है ना, तो अगर सबको याद हो गई। क्या लिखेंगे -1/3, देखिए टी के ऊपर 3/2, टी के ऊपर 3/2 तो ससुरी के बाहर कर लिया जाए, काम हमारे पास को बन जाए। फिर क्या हो गया लाग टी, क्या लिखेंगे टी लिख लो पहले, तो फिर बतलाइए कोई माइनस धक्का दे के ऊपर चढ़ा हुआ था 2/3 सेल्फ स्टार्ट ना, ये बिना धक्का दे सबके। फिर क्या हो जाएगा -1/3 टी का वैल्यू कितना बढ़ी माने रहे, याद नहीं होता, याद कर बतिया जब हम बताओ रही कितना हो गया, टी बराबर हो जाएगी 1 + 1/x, यही माने रहे, ये माना गा रहा गुरु, ना ही नोट्स बनाओ था तो हम कितना बताइए, ये हो गया देखा 1/1 1 + 1/x², कोष्टक बंद हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगी, फिर पूरा पैक करके क्या लिखवा लाग टी, फिर वो जचक के आ गई तो लिखा ससुरी के 1/1 + 1 + 1/x², फिर कोष्टक बंद -2/3। अब हम कुछ भी नहीं कर सके, चाहे हो चाहे ऊपर पड़े, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोनो दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करा और हमें अपने परेशानी का समाधान करें। ओके, अगर आप लोग दोस्तों बुक रखे होंगे तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रश्न 25 से 30 तक के सभी प्रश्नों के निश्चित समाकलों का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग निश्चित समाकलन नहीं पढ़ोगे तो आप लोग थोड़ा दिक्कत होगी दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर पहले हम 25 का रूप रंग दिखा देते हैं। निश्चित समाकलन पहले पढ़ लीजिएगा। पिछले एक्सरसाइज में हमने आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया कि दोस्त साथी सहपाठी हमारे मित्र प्रभु नारायण, अगर आप लोग निश्चित समाकलन ही नहीं कोई भी एक्सरसाइज छोड़ेंगे तो इसका पूरा खचड़ी है इसमें। अब अगर कोनो दिक्कत हुई तो परेशानी हुई आपकी 1 - देखिए समाकलन
ये कि कैसा दिया है, पहले सवाल को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया है दोस्तों, पाई से लेकर π/2 तक, मतलब 180 से लेकर 90 तक, मतलब पाई से लेकर π/2 तक है दोस्तों। ये अपर है, ये लोअर है, मतलब ये उच्च है, ये निम्न है। ई पर एक्स है, कोष्टक बंद, 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस कास एक्स, पूरा बड़ा कोष्टक बंद कर दिए। अब फिर क्या हो गया हमारा, डी एक्स हो गया। अब आप ही बताइए, जो बच्चा निश्चित समाकलन नहीं पढ़ा है तो उसको ये समझने में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, अब आपको समझने में परेशानी होगी नहीं होता? बताइए आदर्श, आप ही बताइए, अंकित, अमित, उत्कर्ष, एनीबॉडी, कुलदीप, कोई भी बच्चा हो, आप इसको सॉल्व करोगे तो समझ में आएगी। इसके पहले हम दोस्तों, जब अगर आप वीडियो ना देख रहे तो पहले निश्चित समाकलन का देख लीजिएगा आज, ठीक है ना। उसके बाद हम कल इसको तुरंत बताएंगे दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को आज नहीं बता रहे हैं। अगर आप लोग निश्चित समाकलन न देख रहे हो दोस्तों, तो सबसे पहले निश्चित समाकलन वाला एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिएगा, फिर आपको हम इस क्वेश्चन को बताएंगे कल, आज नहीं। क्योंकि दोस्तों आज अगर आप लोग ना देखो तब तक एक दिन का हम आपको मौका देते हैं। क्लियर? और निश्चित समाकलन किस चैप्टर में मिलेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली आपको मिलेगा, एक्सरसाइज हम आपको बता दे रहे हैं, फिर भी 7.9 में आपको एक्सरसाइज मिले, मतलब ये मिलेगी आपको निश्चित समाकलन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जहां तक भी होगा दोस्तों, ये अपर लोअर से ही शुरू हुआ है। अपर लोअर में दोस्तों ये आप अगर आप पढ़ लेंगे इसको निश्चित समाकलन को, तो आप लोग प्रॉब्लम हल हो जाएगी। 22 क्वेश्चन है दोस्तों एक्सरसाइज 4.9 में, कुल कितने क्वेश्चन है? 22 क्वेश्चन। अगर इसको पढ़ लेंगे तो भी आपका काम निकल जाएगा, यात्रा समझ में आ जाएगी। 22 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, पेपर में भी आती है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये फिक्स है दोस्तों। क्लियर? कल हम आप लोग बता देंगे, और अगर इसके बाद आपको वीडियो बंद करते हैं, कल इस पर दोस्तों चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कोई दर्द दिक्कत तो होगा नहीं। अगर आप लोग वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग व्हाट्सअप नंबर जानते हो तो इसको लिख लीजिए, आप शेयर करके अपनी परेशानी का समाधान कर सकते हैं। 7398 17 62 12 73 98 17 62 12 7398 17 62 12। क्लियर? चलता दोस्तों, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।